आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a block of mass 6 kg each pushed up and inclined to its top by a man and then allowed to slide down to the bottom. The length of incline is 10 meter and its height is 5 meter. The coefficient of friction between block and inclined is 0.40. Calculate A part. The work done by the gravitational force over the complete round trip of the block. The work done by the man during the upward journey. C part. The mechanical energy lost due to the friction over the round trip. D part. The speed of the block when it reaches the bottom. ठीक, तो यहाँ पे 4 पार्ट दिए हैं। इस क्वेश्चन को डायग्राम बना के अच्छे से हम सॉल्व करेंगे। डायग्राम बना लिया। हमारे पास कोई एक इंक्लाइन है, ठीक। इस इंक्लाइन की लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर और हाइट कितनी गिवन है 5 मीटर। तो क्या हम इंक्लिनेशन निकाल सकते हैं? इंक्लिनेशन क्या होगा? हॉरिजॉन्टल से कितना ये एंगल बना रहा है, जो हमारा इंक्लाइन प्लेन है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ से देखेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक। एक की लेंथ 10 मीटर है, हाइट 5 मीटर है। तो यहाँ से अगर देखिए इस ट्रायंगल में हम साइन थीटा लगा दें तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 5/10। तो यहाँ देखेंगे थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। मतलब कि जो इंक्लिनेशन है इस प्लेन का हॉरिजॉन्टल से थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री है। एक चीज़ तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बॉटम में एक कोई ब्लॉक है, ठीक। उस ब्लॉक का मास क्वेश्चन में गिवन हमारे पास कितना 6.0 kg, ठीक। इसको एक आदमी पुल्ड करके ऊपर की तरफ ले जाता है और यहाँ पे दिया है ब्लॉक। इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी हमें गिवन है कितना, म्यू इज इक्वल्स टू 0.40। तो इस ब्लॉक और जो हमारे पास इंक्लाइंड सरफेस इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है 0.40। अब यहाँ से देखेंगे ये आदमी क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ले जा रहा है। इसको ऐसे इस तरह से फोर्स लगा के ये ब्लॉक हमारा मोशन करते करते अपने एक ऐसा समय आएगा कि अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा यहाँ पे, ठीक। फिर यहाँ से ये क्या करता है, स्लाइड करते हुए डाउन आता है। तो ये कंप्लीट ट्रिप करता है। जब ये वापस यहाँ से छोड़ेगा वो आदमी, फिर ये धीरे से स्लाइड करते हुए इस इंक्लाइंड प्लेन पे वापस अपने इनिशियल ओरिएंटेशन पे आ जाएगा जहाँ से ऊपर गया था, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से अगर ए पार्ट देखें तो कह रहा है कि द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर द कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द ब्लॉक। हमने एक और डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम से चीजें क्लियरली समझ में आएगी। अब आदमी क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को पुश करते हुए ऊपर की तरफ ले जा रहा है। किसी भी मोमेंट पे हमने क्या किया कि ब्लॉक अभी यहाँ पहुंचा है और ये कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ से हमें ए पार्ट में निकालना था वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे देखेंगे इस ब्लॉक का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा नीचे की तरफ लगेगा, इसका जो वेट होगा mg, ठीक। तो यहाँ से अगर देखें इसका एक कंपोनेंट इस mg का, चूंकि एंगल ये थीटा होगा इस डायरेक्शन में आएगा, इधर क्या होगा हमारे पास mg cos थीटा। एक कंपोनेंट जिसके पास थीटा रहता है उसको हम कॉस कंपोनेंट देते हैं। दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा अलोंग द इंक्लाइंड, ठीक। ये क्या हो जाएगा हमारे पास mg sin थीटा, ठीक। अच्छा, अगर एक चीज और यहाँ पे देखें, चूंकि ये ब्लॉक हमारा ऊपर जा रहा है, इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.40। इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उधर होता है जिधर बॉडी जाती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अभी ये ब्लॉक हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। तो यहाँ से हम देखेंगे ये इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा एफ के, ठीक। यहाँ से इसको लिख सकते हैं हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, एफ के इक्वल्स टू म्यू इंटू एन के बराबर। नॉर्मल रिएक्शन एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा इसके परपेंडिकुलर लगेगा। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो ये हमारा इस डायरेक्शन में आएगा नॉर्मल रिएक्शन, जो इस mg के एक कंपोनेंट mg cos थीटा को बैलेंस करेगा। फॉर इक्विलिब्रियम अगर देखें तो यहाँ देखेंगे n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास mg cos थीटा, ठीक। वैल्यू पुट कर दीजिए तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एफ के, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू इंटू एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं mg cos थीटा। ये हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स आ गया। इतने फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहे हैं। अब अगर ए पार्ट देखें तो उसमें कह रहा है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर ए पार्ट देखें तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे देखेंगे इस ब्लॉक पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है mg sin थीटा और एक mg cos थीटा। तो यहाँ से देखेंगे mg cos थीटा जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा है, जो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो mg cos थीटा जो है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा है। इसका मतलब इसके द्वारा वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा। दूसरी चीज, बॉडी तो ऊपर की तरफ जा रही थी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था पीछे की तरफ mg का एक कंपोनेंट mg sin थीटा अलोंग द मोशन लग रहा था, ठीक। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे देखें तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में था, बॉडी ऊपर जा रही थी, और mg sin थीटा जो एक mg था, mg हमारा क्या था ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका एक कंपोनेंट हमारा mg sin थीटा पीछे की तरफ लग रहा था, ठीक। mg sin थीटा
ये हमारा किसकी तरफ लग रहा था, पीछे की तरफ। तो अगर देखेंगे जब ये नीचे से ऊपर जा रहा था, पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा था, तो अगर इस ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा वर्क डन लिखेंगे तो mg sin थीटा के द्वारा वर्क डन लिखेंगे। तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास, जब ऊपर जा रहा था कहाँ से, ए से बी की तरफ, तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, mg sin थीटा। और ये नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से देख पा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट तो पार्टिकल का इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, तो इनके बीच में एंगल 180 डिग्री होगा, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा mg sin थीटा इंटू कितने का डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर ए से बी तक पहुंच जाएगा तो इस इंक्लाइंड की जो डिस्टेंस है कितनी है, 10 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब देखेंगे ये किसके द्वारा वर्क डन था, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी है 6, g की वैल्यू ले लीजिए 9.8, नेगेटिव में आएगा, इंटू साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 30 इंटू 10। तो इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में 294 जूल। ये हमारा आ गया जब बॉडी हमारा ए से बी की तरफ जा रही थी, मतलब कि डाउन से हाई पे जा रही थी, तो उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा वर्क डन कितना आ गया, -294। अब हमें क्या बताना था ए पार्ट में, कंप्लीट ट्रिप के लिए। ठीक, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर द कंप्लीट राउंड ऑफ ट्रिप। तो हमने क्या कहा था, राउंड ऑफ ट्रिप कब होगा, जब यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट पे गया और वापस लौट के फिर बॉटम पे आ जाए, तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होगा। ठीक, मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ गया और फिर यहाँ से वापस लौट के यहाँ पे आ जाए, तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होगा। तो हमने वर्क डन निकाला यहाँ से यहाँ तक जब गया था, अभी वापस लौट के भी आएगा। तो वापस जब लौट के आएगा तो यहाँ से देखेंगे, जब वापस लौट के आएगा तो पार्टिकल अभी यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे था, अब यहाँ से मान लीजिए जब वापस आ रहा होगा तो देखेंगे mg sin थीटा तो अभी भी इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, mg sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट अब वापस जब आएगा तो नीचे की तरफ लगेगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव। तो जब पार्टिकल हमारा बी से ए की तरफ आ रहा होगा तो वर्क डन हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg sin थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितने का, 10 का। जब वो बॉटम पे पहुंच जाएगा तो कितने का डिस्प्लेसमेंट होगा, 10 का। और जो अभी भी फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें क्या होगा, mg sin थीटा। ठीक, तो यहाँ से हमने देखा कि जब पार्टिकल हमारा बी से ए की तरफ आएगा, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव में 294 जूल। तो नेट वर्क डन अगर देखें पूरे राउंड ट्रिप के लिए, तो यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, डब्ल्यू ए से बी जाने में वर्क डन प्लस डब्ल्यू बी से ए में आने में, मतलब कि जब टॉप से बॉटम में गया, ठीक, सॉरी बॉटम से टॉप पे गया फिर वहां से वापस घूम के बॉटम पे आया, तो नेट राउंड ट्रिप का वर्क डन होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 जूल। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक, क्योंकि एक पॉजिटिव में था एक नेगेटिव में, दोनों को जोड़ोगे नेट क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 जूल। अब बी पार्ट का हम आंसर सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया है कि द वर्क डन, अगर बी पार्ट देखें तो यहाँ पे लिखा है द वर्क डन बाय द मैन ड्यूरिंग द अपवर्ड जर्नी। ठीक, तो वर्क डन बाय द मैन ड्यूरिंग द अपवर्ड जर्नी। तो यहाँ से हमने देखा एक और डायग्राम बनाते हैं। अब क्या कर रहा है, मैन इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन बाय द मैन। इसके पहले हमने फाइंड किया वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द कंप्लीट जर्नी। ठीक, कंप्लीट राउंड ट्रिप। अब पार्टिकल को जब मैन ने इसको क्या किया, ए से बी की तरफ मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा था, तो उस समय वर्क डन फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से देखेंगे जो आदमी है इस पर कितना फोर्स लगाएगा, मान लेते हैं कि फोर्स एफ लगाया, ठीक, अपर ऊपर की तरफ, तभी तो ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स होगा वो नीचे की तरफ लगेगा एफ के, और mg sin थीटा का एक कंपोनेंट mg का एक कंपोनेंट mg sin थीटा अभी भी नीचे की तरफ लगेगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं इसको मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करना होगा कि ये हमारा जो ब्लॉक है, मैन को कितना फोर्स अप्लाई करना होगा कि ये ब्लॉक हमारा ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना फोर्स अप्लाई करेगा, mg sin थीटा प्लस एफ के, इतना फोर्स तो मिनिमम उसको चाहिए ही चाहिए, तब जाके ब्लॉक हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन बाय द मैन पूछा गया था, तो मैन ने कितना फोर्स लगाया, एफ, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जब ये बॉटम से टॉप पे पहुंच जाएगा तो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि इंक्लाइंड की लेंथ कितनी गिवन थी, 10 मीटर। तो यहाँ से देखेंगे वर्क डन बाय द मैन, इसको लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू आ जाएगी, फोर्स कितना हो जाएगा, mg sin थीटा प्लस एफ के की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg cos थीटा। ठीक, ऊपर हमने फाइंड आउट किया एन की वैल्यू इनटू डिस्प्लेसमेंट है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से वर्क डन बाय द मैन फॉर अ अपवर्ड जर्नी फाइंड आउट हो जाएगा। तो एम की वैल्यू हमें गिवन है 6, जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8 इंटू साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 0.5 प्लस म्यू की वैल्यू गिवन है 0.40 इंटू एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.8 इंटू कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। ठीक, इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट कितने का होगा, 10 का होगा। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो वर्क डन बाय द मैन आ जाएगा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 498 जूल। ठीक।
ठीक, ये हमारे पास बी पार्ट का आंसर हो गया। अब हम सी पार्ट सॉल्व करेंगे। सी पार्ट में कह रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी लॉस बाय द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, तो यहाँ से हम देखें अगर पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, द मैकेनिकल एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन ओवर द राउंड ट्रिप। फिर से अब राउंड ट्रिप की बात हो रही है, फ्रिक्शन के द्वारा जो मैकेनिकल एनर्जी लॉस होगी ड्यू टू द राउंड ट्रिप हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे जब फ्रिक्शन होगा, जब ये बॉटम से टॉप में जाएगा तो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन निकालेंगे। ठीक, मैकेनिकल एनर्जी लॉस किसके द्वारा होगा, फ्रिक्शन के द्वारा। तो फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क डन होगा वही हमारा मैकेनिकल एनर्जी लॉस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें, जब ये हमारा पार्टिकल कहाँ जाएगा, ए से बी की तरफ, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन हम निकालेंगे, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, म्यू एम जी कॉस थीटा। ये तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारे पास, एस का, और ये निगेटिव होगा। अगर यहाँ पे देखें तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा किधर लग रहा था, अभी सब कुछ भूल जाइए, फ्रिक्शन फोर्स की हमें बात करनी है। अब हम ग्रेविटेशन फोर्स हम छोड़ दे रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स हमारा नीचे की तरफ लग रहा था और ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, बॉटम से टॉप की तरफ। तो ये डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से देखेंगे डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल हमारा जो बॉल है, बॉक्स है, ऊपर की तरफ जा रहा है और ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो वर्क डन हमारा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे जब हमारा ये ब्लॉक था बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा था, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस नेगेटिव में। अब म्यू की वैल्यू हमें पता है कितना है, 0.4 इंटू एम की वैल्यू 6 इंटू जी की वैल्यू 9.8, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 30, कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारा 10 मीटर का। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। कब, जब ब्लॉक हमारा पॉइंट ए से मतलब बॉटम से टॉप पे जा रहा था, तो उस समय कितना आ गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में 203.44। ठीक, इतना जूल आ गया। हमें पूरे राउंड ट्रिप की बात करनी है। अब ये जाके यहाँ पे टॉप पे पहुंच चुका होगा, अब यहाँ से ये वापस आएगा, तो जब वापस आएगा तो देखेंगे अब फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जब ये वापस आ रहा होगा तो यहाँ से अगर देखेंगे जब ये टॉप से बॉटम की तरफ आएगा तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ऊपर की तरफ लगेगा एफ के। मैग्नीट्यूड तो ही रहेगा म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक, पर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ। ठीक, तो यहाँ से अगर देखेंगे जब ये हमारा टॉप से बॉटम पे आएगा तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फ्रॉम कहाँ से, बी से ए की तरफ जब आएगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारे पास, म्यू एम जी, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस, एस की वैल्यू हमें कितना गिवन है 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, फिर से -203.44। सारी वैल्यू सेम है। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे जब हमारे टॉप से बॉटम की तरफ आएगा फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया, इतनी वैल्यू आ गई। ठीक, अब क्या पूछा गया था हमें, मैकेनिकल एनर्जी लॉस बाय द फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ से देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी लॉस इज इक्वल्स टू क्या होगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स फॉर अ कंप्लीट। ठीक, तो मैकेनिकल एनर्जी लॉस अगर देखें तो यहाँ से क्या होगा, एनर्जी लॉस इक्वल्स टू वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स फॉर अ कंप्लीट राउंड ट्रिप। मतलब कि एक बार नीचे से ऊपर गया, फिर वापस ऊपर से जब नीचे आएगा तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। तो हमने देखा कि जब वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स फ्रॉम ए टू बी जब गया प्लस और कंप्लीट राउंड ट्रिप की बात हो रही है, तो अभी नीचे भी आएगा तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स फ्रॉम बी टू ए। तो इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, तो -203.44 माइनस 203.44। ठीक, तो यहाँ से हम देखेंगे जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी लॉस हो जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 207 जूल। ठीक, तो ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी लॉस आ जाएगा। सर यहाँ पे क्या होगा 407, हमने 207 लिखा है, तो मैकेनिकल एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा 407 जूल। ठीक, तो यहाँ से ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी पार्ट का, सॉरी सी पार्ट का। अब हमें डी पार्ट फाइंड आउट करना है। अब इसमें डी पार्ट क्या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द बॉटम। अब स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द बॉटम, तो हमने मान लिया कि जब ये बॉटम पे रीच करेगा तो इस ब्लॉक की स्पीड क्या हो जाएगी v। ठीक, तो स्पीड ऑफ द ब्लॉक हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से देखेंगे हमें एनर्जी कंजर्वेशन तो नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ पे हम वो लगा सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, W ऑल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा के। ठीक, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, यहाँ पे कितने फोर्स है, सिर्फ दो फोर्स है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक हमारा क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक,
अब यहाँ से देखेंगे इनिशियली जब ये बॉल हमारा हाइट पे था, जब ये क्वेश्चन में कह रहा है जब ये बॉटम पे पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी आप फाइंड आउट करिए, तो हमने कहा जब बॉटम पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी v है। इनिशियली ये रेस्ट में था जब ये अपने टॉप पे था, ठीक, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी 0, ठीक। अब यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अगर ये पता चल गया तो हम यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा mg sin थीटा, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी mg sin थीटा इंटू यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 10। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, जब ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा f के और इसका वर्क डन नेगेटिव आएगा, ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू mg cos थीटा, ये होगा फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, और हमें यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब यहाँ से सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक। m की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 6 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5 1/2 इंटू 10 माइनस म्यू 0.40 इंटू एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, सॉरी जी की वैल्यू 9.8 और एम की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी इंटू 10, ठीक। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्ट और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो m की वैल्यू कितनी है 6, m की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3v स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की, इसकी वैल्यू आई थी 294 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 203.44 अप्रोक्सीमेटली, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास 3v स्क्वायर के बराबर, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 294 माइनस 203.44 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ठीक, और इसका रूट ले लेंगे तो हमें अपना आंसर v की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, पूरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 31 और उसका रूट ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5.56 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा बॉल जब बॉटम पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 5.56 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।